हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा वुलन कोजी नेक कॉलर बनाना सिखाऊंगी। ये सर्कुलर नेक कॉलर है और बनाना बहुत इजी है। ये देखने में जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये वैसा नहीं है, ये बहुत आसान है और आप इसको आराम से एक दिन में बना सकते हैं। बहुत फास्ट बनने वाला ये नेक कॉलर है। सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो वूल चूज करनी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट और फ्लफी होनी चाहिए ताकि आपका जो कॉलर है वो सॉफ्ट बन सके। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आज आपको ये स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट सर्कुलर नेक कॉलर। आपने सिर्फ इसको गले में पिरोना है। बहुत सॉफ्ट है और बड़ा स्किन फ्रेंडली है। तो मैंने इसके लिए बहुत सिंपल स्टिच यूज करा है क्रोशे का और साथ में पॉम पॉम्स बनाए हैं साइड्स में। ये मैंने आपको वीडियो नंबर 147 में भी बनाने सिखाए हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट देखेंगे कि हमें कितना बड़ा चाहिए। आप थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये डबल जो है वो 15 इंच 14.5 इंच अप्रॉक्सीमेट है और इसकी जो विड्थ है वो पॉम पॉम छोड़ के 8 इंच है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी मेजरमेंट जो का ध्यान रखना है। वूल के हिसाब से स्टिचेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर मेजरमेंट ठीक ली होगी तो आप बिल्कुल इसको आराम से बना पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल यूज करी है। ये आजकल मार्केट में बहुत मिल रही है और ये बहुत सॉफ्ट वूल है। आपने जो क्रोशिया यूज करना है वो ये 4 नंबर का है, 4 mm का है। सबसे पहले हम लॉक चेन लगाएंगे और उसके बाद ये हमारी लॉक चेन लगी और उसके बाद हम चेन्स डालेंगे। मैंने इसके लिए 125 चेन्स डाली हैं, लेकिन आप चेन्स में यहाँ पे कुछ चेन्स कम डाल के आपको मोटिव सिखाऊंगी कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने चेन्स डालनी है। इसी तरीके से आपने ये पूरी 125 चेन्स डाल लेनी है इस वूल के हिसाब से। अगर आपकी वूल थोड़ी मोटी है तो हो सकता है थोड़ी कम भी डले। आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना है। जब आप चेन्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप उसके बाद इसको थ्रेड ओवरलैप और 4 स्टिचेस छोड़ेंगे। 1 2 3 एंड 4। ये 4 स्टिचेस छोड़ने के बाद 5th स्टिच में आपने सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए, उसके बाद हम एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। एक चेन छोड़ के ये चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम चेन लेंगे, फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से आपने फर्स्ट लाइन जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपने एंड तक वर्क कर लेना है। जैसे कि ये मैंने एंड तक कर लिया। एंड तक वर्क करने के बाद आपने ये एक चेन लेनी है ऐसे, और ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे, इसको बिल्कुल बल नहीं देना कोई भी, ऐसे राउंड आपने बना लेना है। और एक चेन मैंने डाल ली है और ये जो मैंने 4 चेन्स ली थी, 1 2 3 4, और इसकी जो 1 2 और 3rd चेन है, ये वाली 3rd चेन जो है, इसके साथ मैंने इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देना है। तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। ये पॉइंट मैंने अटैच नहीं किया। ये जब हम पॉम पॉम्स बनाएंगे इस तरफ तो बॉर्डरिंग करेंगे इसकी, तो अपने आप ज्वाइन कर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सर्कल के लिए हमने क्या करना है, हमने फिर से 4 चेन्स लेनी है। 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद थ्रेड ओवरलैप, और ये हमारा जो स्टिच बना है, ये वाला फर्स्ट जो हमारा स्टिच बना है, इसके ऊपर ये जो स्पेस बनी है, इस स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है।
3 बन जाएंगे। 3 से हम 2 और 2 से 1, ये सिंगल क्रोशे हो गया। और फिर उसके बाद हम एक चेन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस जो हमारी इस लूप के ऊपर बनती है, इसके ऊपर हम इसको ऐसे निकालेंगे। 3, 3 से 2, 2 से 1। सेम पहले मेथड से ही हमने दोबारा से वर्क करना है। हमने हर लूप के ऊपर अटैच करते जाना है। तो ये देखिए कैसे नेट सा बन रहा है। तो आप फिर से इसको ऐसे करेंगे, एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरीके से हम 2, 3, 4 सारी जो रोज हैं कंप्लीट करते चले जाएंगे। हम डालेंगे इस वर्किंग स्पेस पे, ये जो लूप बनती है, ना कि यहाँ, इस लूप में डालेंगे ऐसे। ये देखिए सेकेंड रो खत्म होने जा रही है, तो हम इसकी जो लास्ट, इसको हम ऐसे ही रखेंगे कि ये पलटे ना, ऐसे इस तरीके से। और इसकी जो लास्ट हमारी जो स्पेस है उस पर भी हम वर्क कर लेंगे। और एक चेन लेके हम ये जो हमने 4 स्टिचेस बनाए थे, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन कर लेना ऐसे। तो ये देखिए ये ज्वाइन हो गया, ये राउंड बन रहा है पूरा ऐसे। इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी हमने स्टिचिंग लाइन नहीं की। स्टिचिंग लाइन बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं है। तो ये सर्कुलर तभी बनेगा जब हम इसको राउंड राउंड चलाएंगे। तो ये जैसे हमने सेकेंड लाइन पे यहाँ वर्क कर लिया। अब हम जब थर्ड लाइन शुरू करेंगे तो उसमें भी हम 3 और 4 स्टिचेस पहले लेंगे सबसे पहले, और इसको फर्स्ट जो हमारी वर्किंग स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम इस लाइन को भी वर्क कर लेंगे, एक चेन और सिंगल क्रोशे। हम थर्ड रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए ये थर्ड रो कंप्लीट हो रही है, तो मैं ये एक चेन और ये लास्ट स्टिच में भी इसको सिंगल क्रोशे कर लूँगी। अब उसके बाद एक चेन, और ये जो हमने 4 चेन्स ली थी, इसकी हम जो थर्ड चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे। तो ये हमारी थर्ड लाइन कंप्लीट होगी। अब फोर्थ लाइन के लिए स्टार्ट करने के लिए फिर वैसे ही हम 4 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3 और 4, और फिर से हम फर्स्ट वर्किंग स्पेस से शुरू करते हुए फर्स्ट लाइन की तरह ही इसको भी पूरी लाइन को वर्क कर लेंगे। जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना चौड़ा आप इसी तरीके से बनाते जाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए, तो ये इस तरीके से ये राउंड बन जाएगा जिसके कहीं पे भी ज्वाइन नहीं होगा, जैसे मैंने ये आपको स्कार्फ दिखाया। तो उसके बाद जब ये हम जितना सफिशिएंट चाहिए बन जाएगा, उसके बाद हम इसके दोनों तरफ पॉम पॉम स्टिच बनाएंगे। तो मैं आपको वो भी आज दोबारा रिपीट करूँगी। ये देखिए हम फोर्थ लाइन भी फिनिश करने जा रहे हैं। ये लास्ट वर्किंग स्पेस पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, एक चेन लेंगे, और ये जो हमारा हमने 4 चेन्स ली थी, इसके हम जो थर्ड स्टिच है उसमें हम सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी 4 लाइनें कंप्लीट होगी। ठीक, अब हम पॉम पॉम्स कैसे बनाएंगे। पॉम पॉम बनाने के लिए हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3। ठीक, 3 चेन लेने के बाद हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे, और जो हमारे फर्स्ट स्टिच है इसमें से हम 3 स्टिच बना लेंगे, 1, 2 और 3। 3 बनाने के बाद हम इसको 2 बना लेंगे। अब 2 ही रहने देंगे इसको। ठीक, फिर हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे, फिर हम उसी स्पेस वर्किंग स्पेस पे दोबारा से क्रोशे करेंगे सिंगल। तो ये हमारे 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब हम 4 से 3 कर देंगे। ठीक, फिर दोबारा से हम इसी स्पेस में जाएंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, और हम ये हमारे 5 हो गए। 5 में से हम 2 निकाल दिए, 4 रह गए।
जब ये 4 रह जाएंगे हम इस 4 को एक ही गो में एक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे ऐसे। तो ये ऐसे लीफ बन जाएगा। फिर दोबारा से हम 3 स्टिचेस लेंगे, 1 2 एंड 3, और फिर से हम ऐसे ही इसको ओवरलैप करके ये जो हमारी फर्स्ट वर्किंग स्पेस है इसमें से हम 3 बना लेंगे। 3 से हम क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। फिर दोबारा से थ्रेड ओवरलैप, फिर सेम स्पेस पे हम दोबारा से सिंगल क्रोशे करते हुए 4 से हम फिर 3 बना लेंगे। फिर हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे, फिर दोबारा से इसी वर्किंग स्पेस में डालते हुए ये 5 बना लेंगे। 5 को हम 4 कर लेंगे, ठीक, ये 4 हो गए। अब 4 को हम एक ही गो में एक कर देंगे, तो हमारे ये 2 लीव्स बन गए। अब ये जो 2 लीव्स बने हैं इनको हम जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी स्पेस में दोबारा वापस जाके स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम एक कर देंगे। स्लिप स्टिच की मदद से हम एक बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉम पॉम बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और ये जो हमारी एक स्पेस है इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्पेस पे हम दोबारा से इसी तरीके से वर्क करेंगे। स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे और फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और फिर से हम फर्स्ट वर्किंग स्पेस में सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन्स बना लेंगे। 3 लूप से हम 2 बना देंगे। फिर हम दोबारा से थ्रेड ओवरलैप और सिंगल क्रोशे, और फिर ये 4 बन जाएंगी। 4 से को हम फिर 3 कर देंगे, फिर दोबारा से करेंगे, फिर इसको 5 बना लेंगे। 5 से हम 4 बना लेंगे। अब 4 को हम एक ही गो में एक कर देंगे, तो ये हमारी एक लीफ बन गई। अब इसके ऊपर एक और लीफ बनानी है, हम फिर 3 स्टिचेस लेंगे, 1 2 एंड 3, और फिर इसको हम थ्रेड ओवरलैप और फर्स्ट वर्किंग स्पेस में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 3 बना लेंगे। 3 से 2, फिर सेम वर्किंग स्पेस पे 4 से 3, फिर हम सेम वर्किंग स्पेस से 5 से 4 से 1, एक ही गो में, और फिर इसको लॉक। तो ये 2 लीव्स बन गई। अब ये 2 लीव्स को हमने कहाँ अटैच करना है, ऐसे फोल्ड करना है और सेम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी वर्किंग स्पेस पे ले जाके स्लिप स्टिच से हमने इसको एक कर देना। तो ये हमारा सेकेंड पॉम पॉम बन गया। लास्ट पॉम पॉम बनाने के बाद हम इसको ऐसे थ्रेड को इसमें से निकाल लेंगे और सीजर की मदद से काट देंगे। अब इस थ्रेड को हम इसकी बैक साइड में क्रोशे की मदद से ही पीछे पीछे ले जाएंगे, और इस तरफ भी यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, हमारे ये लूप जो है दोनों को हमने अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे इसके साथ, तभी ये ज्वाइन होगा, क्योंकि ये खुला हुआ है। हमने इसको इसमें से निकाल के और हुक की क्रोशे हुक की मदद से इसमें से पास कर लेना, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक। लॉक करने के बाद हम इधर भी पॉम पॉम्स बनाएंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इस साइड बनाई है। इस थ्रेड को हम अंदर रखेंगे या इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रेड को, या फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, ये लॉक हो गया हमारा। अब इसके बाद हम 3 चेन्स लेंगे और यहाँ पे भी हम वैसे ही सेम तरीके से पॉम पॉम बनाएंगे जैसे हमने उस तरफ बनाई। तो जब ये 2 बन जाएंगे तो हमें सेम पॉइंट पे इसको ज्वाइन करेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे, और फिर से हम चेन डाल के 1 2 एंड 3, इसको हम एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस में हम इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच की मदद। तो इस तरीके से हम इस तरफ भी पॉम पॉम्स बना लेंगे।
तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये हमारा स्कार्फ छोटा सा मिनी तैयार हो गया है, इसी तरीके से जैसे कि हमने ये बड़े वाला बनाया है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस सर्कुलर स्कार्फ को जरूर ट्राई करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।